दोस्तों, ये जो यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे बाहर से आप जब क्या कहते हैं चेक इन करवा के टिकट अगर आपने बोर्डिंग बनवा ली है या ऑनलाइन बोर्डिंग ले ली है, यहाँ ये आपके सामने वो जो सामान चेक होता है फ़्लाइट पे जाने से पहले, वो मंज़र आप देख रहे हैं। और इसके बाद इस साइड पे अगर आप देखें तो ये वो रास्ता है जो आपको फ़्लाइट की तरफ ले जाएगा। फ्रैंकफर्ट से आते हुए मैंने जो मंज़र देखा, बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैं 5 मिनट भी नहीं लगे और मैं वो क्रॉस करके जो सिक्योरिटी चेक जो सामान है एंड कैरेज वाला आगे आ गया हूँ। अब आगे मैं देखूँ कि यहाँ पे बड़ी अच्छी डिटेल दी हुई है कि आपने अगर फ्लाई करना है लुफ्तांजा के साथ तो कौन से नंबर पे आपने जाना है। अब ये मुझे फ्रैंकफर्ट का नज़र आया है, ये लिखा हुआ है गेट शोन 17:50 पे इसका जो गेट है वो दिखाया जाएगा। तो फ़्लाइट का टाइम है 6:30 यानी 18:30। बाकी अब तकरीबन 1.5 घंटा टाइम है, तो 1.5 घंटा एयरपोर्ट पे घूमें फिरें, आपको दिखाते हैं साथ साथ मंज़र। यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जब लोग अपना चेक इन बाहर से करवा के यहाँ पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो यहाँ जो अंदर का मंज़र है, सबसे पहले आपको क्रिसमस के हवाले से ये मंज़र बड़ा खूबसूरत देखने को मिलता है। फिर अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो दुकानें, जैसे कोई तोहफ़ा लेना है या कोई किताब लेनी पढ़ने के लिए, ये देखे सामने द बुक शॉप और केस, वर्ल्ड ड्यूटी फ्री, हीथ्रो रिज़र्व एंड कलेक्ट, ये देख सकते हैं आप केस, यानी कि छोटे छोटे टैची वगैरह या इस तरह का। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड फ्री, यानी इसके अंदर आपको परफ्यूम्स वगैरह जिसके ऊपर ड्यूटी फ्री। आजकल वैसे अगर चेक देखने में आया है तजर्बे में कि ड्यूटी फ्री का जो मामला है वो पहले जैसा नहीं रहा, क्यों ये देखें नाखून वगैरह बनवाने की। फिर इस जगह पे लंदन डिस्कवर लंदन नाम की दुकान है और यहाँ मुख्तलिफ जो तोहफ़ा जात हैं या कोई परफ्यूम्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं कि चॉकलेट्स वगैरह लाजमी होंगे, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर अगर हम चलते हैं आगे, यहाँ फिर बैठ के अपना लोग बियर वगैरह, कॉफ़ी जो शॉप है लंदन प्राइड के नाम से बनी हुई, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रश है। ये वो लोग नहीं हैं जैसे बाज़ार में कहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कुछ देर के बाद फ़्लाइट्स वगैरह हो सकती हैं, जिन्होंने उड़ना है जहाज़ों में, वो चीज़। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं, जो लोग बाहर भी बाज़ वेट कर रहे हैं, ये लाउंज A1, ये लुफ्तांजा इधर लिखा हुआ है, यानी अगर किसी बंदे ने वेट करना है। लेकिन ये है सेनेटोर लाउंज, बिज़नेस लाउंज, और जो लोग इधर वेट करना चाहें। फिर इस साइड पे फिर है शाह शुई, एक आदमी को चाइना का। तो अब थोड़ा इसको बाकी आगे देखते हैं। जी, ये वो लुफ्तांजा ये जो सहूलत दी हुई है ना लोगों को, कि यहाँ पे जो मुसाफिर वेट कर रहे हैं लुफ्तांजा में, जो बिज़नेस क्लास के वो, या जो एयरलाइंस दूसरी एयरलाइन की जिनके पास स्पेशल ऑफर, उनके लिए ये लाउंज बनाया गया है कि एयरपोर्ट पे जो लोग आके बैठते हैं कोई आधा पौना घंटा, उनकी खिदमत के लिए ये देखें खाने का भी बंदोबस्त है। फिर कोई जूस, कॉफ़ी अगर किसी ने पीनी है वो भी यहाँ बैठ सकता है। और ये सारा मंजर इस साइड पे अंदर भी कुछ इंतजाम हैं ज़रा आला हाई क्लास के। बाहर इस तरह की सहूलत देना बड़ी कमाल की चीज़ है, अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ है। तो उसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लुफ्तांजा एयरलाइन जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं मुख्तलिफ जगहों की घड़ियों का टाइम बता रहा है। टोक्यो में ये, फ्रैंकफर्ट में ये है, और लंदन में ये है, न्यूयॉर्क और वैनकूवर। ये वो इलाके में आ गए हैं जो सेनेटल
जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो वेटिंग टाइम है, जिसमें अगर आपने कोई घंटा डेढ़ वेट करना है तो आप उससे पहले जो आपके पास वक्त मिले तो आप इस तरह घूम फिर के एंजॉय कर सकते हैं। और ये आप देखें इस जगह पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ लोग अपना बैठ सकते हैं और सर्कुलेट कर रहा है। जो चीज़ आपने लेनी है, जो बुक की है, वो आपके पास पहुँच जाती है, तो आराम से बैठ के ये देखें काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है। इस तरह आगे चलते हैं थोड़ा। टिंट्रो आइसक्रीम, अब यहाँ पे मेरा मुख्तलिफ वैरायटी की जो आइसक्रीम है वो यहाँ अवेलेबल है। जिस बंदे ने गर्मियों में सफ़र करना है तो उसके लिए मेरा ख्याल ये जगह काफ़ी ज़्यादा रश है। अब दूसरी साइड पे थोड़ा आपको लेके चलते हैं। हम ऊपर वाले फ्लोर से खड़े होकर देखें तो जो हॉल नीचे है वो काफ़ी खुला है, दरमियान में सीटें लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो बैठ के अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। सब साइडों पे वो दुकानें हैं जहाँ अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आराम के साथ खरीद सकता है, और जिसने वैसे रिलैक्स करना है उसके लिए नीचे मुख्तलिफ सहूलतें मौजूद हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि एक स्टार की शक्ल में कुछ इश्तिहार वो घूम रहा है। ये किसी कंपनी का तो ख़ास लोगो है जिसको देख के इंसान नीचे बाहर ज़्यादातर परफ्यूम्स वगैरह हैं आपको, और वो बान है। तो इसी तरह वो सामने क्रिसमस की जो तैयारी के सिलसिले में गार्डन में लाइट्स कुछ बनाई हुई हैं। एक साइड की दुकानें मैंने आपको दिखाई, इसमें जो सबसे ज़्यादा हिट पॉइंट हाईलाइट था वो लुफ्तांजा का वो जो बिज़नेस लाउंज था। उसके अंदर बेसिकली जो मुसाफिर आते हैं और उन्होंने कुछ खाना पीना या थोड़ा रिलैक्स करना हो, बहुत ही आला किस्म का इंतज़ाम उसमें किया गया। आपने देखा बहुत रश था, अंदर लोग बैठे हुए थे। हो सकता है कि वो वही मुसाफिर हों जिन्होंने अभी फ्रैंकफर्ट की तरफ फ़्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से जो फ़्लाइट जाएगी लाजमी बात है वो एक तकरीबन घंटे बाद यहाँ से फ़्लाइट उड़ती है फ्रैंकफर्ट की तरफ या और दूसरे शहरों की तरफ जर्नी है। ये आगे जी आगे प्रेट ए मैगर ये देखें, इसके अंदर भी खाने पीने वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हैं। जो बंदा लाउंज के लिए बिज़नेस क्लास में नहीं है वो खुद यहाँ ख़रीद के, जैसे आप देख रहे हैं लोग आराम से बैठने का भी इंतज़ाम है और तसल्ली से खाने का भी इंतज़ाम है। काफ़ी रश है यहाँ। अब आगे चलते हैं। ये ईमोटियोन ये मुझे लगता है सब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। यहाँ पे जो भी बंदा कोई चीज़ ख़रीदना चाहे इलेक्ट्रॉनिक वो अवेलेबल है। फिर ये है इस साइड पे का टॉयलेट्स वगैरह, और इधर खिलौनों की दुकान लग रही है कि बच्चे, आपको पता है हर फैमिली के साथ अक्सर होते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि जब हम जाएं तो किसी एयरपोर्ट से कोई यादगार चीज़ साथ ले लें, ताकि वो आगे अगर किसी को तोहफ़ा देना है या यादगारी चीज़ तो वो हमारे पास रहे। ये देखें, ये भी एक मिक्स सा स्टोर है। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है जी, हूस WH स्मिथ। ये तो बहरहाल नाम सुना हुआ है काफ़ी। इस तरह के स्टोर भी काफ़ी पहले देखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस साइड पे फिर हम आगे वंडर ट्री के नाम से यहाँ गालबन कोई कॉफ़ी है, यहाँ गालबन कोई सर्विस का मेरा हेलो इंफॉर्मेशन जो मिली है तो यही मिली है कि लिखा हुआ है डिलीशियस फूड, फ्रेश हेल्थी फास्ट कॉफ़ी रेस्टोरेंट। टेबल देखें तकरीबन सब फुल हैं, लोग लाइन में वेट कर रहे हैं कि कोई जगह खाली हो तो फिर हम जाके वहाँ बैठ के एंजॉय करें।